हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक दो तीन क्वेश्चन हर बार आते हैं। बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्स उसको हम इसमें डिस्कशन करेंगे जो 2023 से लेकर के 2024 के बीच में, लगभग अप्रैल 2024 तक कंटेम्प्रेरी करंट में रही है, उनको हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और रिपोर्ट्स में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज़्यादा इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर से रहेंगे और बहुत जल्दी से निकाल देंगे, ज़्यादा नहीं। इस वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे। ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। कई लोगों का मानना है कि भाई इंग्लिश में, एक्चुअली में ये जो कोचिंग इशू करती है साउथ की कोचिंग है, तो हिंदी में तो इशू नहीं करती होगी। ठीक है। हिंदी में एक्चुअली में क्या है कि आपको सिंपल सा एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट का नाम तो इंग्लिश में पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो बहुत रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही लिखी हुई आती है, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम दो तीन चीज़ें हैं वो डिस्कशन करेंगे पूरा आपके साथ। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्ट कौन अथॉरिटी जारी करती है, कौन सी संस्था जारी करती है, वो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कई बार यूपीएससी दो तीन सवाल रिपोर्ट से डायरेक्टली पूछ सकती है कौन जारी करती है, या स्टेटमेंट में दे देती है रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, तो उससे आप सही और गलत को देख सकते हो। 2024 तक की इसमें पूरी ली गई है। रिपोर्ट तो बहुत ज्यादा है। हम रिपोर्टों को एक तो ये जानेंगे कि पब्लिशिंग अथॉरिटी कौन है, और दूसरा उसके बाद थोड़ा सा कुछ फेमस फेमस रिपोर्टों को हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि उनमें ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको एक बार देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वीडियो खत्म हो, इसको एक बार रिवाइज कर लेना और एक बार दो तीन दिन में रिवाइज कर लेना, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले जो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है उसको हम देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा लगभग लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो विश्व बैंक 14 रिपोर्ट जारी करता है, उनको देख लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसी के साथ WEF की भी स्थापना हुई थी। विश्व बैंक में 5 बैंकों का संगठन है ये। ठीक है, जो एक तो इसका मेन बात ये जो वित्तीय सहायता और सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके द्वारा एक तो ग्लोबल लेवल पर आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है, तो उससे संबंधित बहुत सारे रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। तो इसके द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टों को देखें, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये बेसिकली रिपोर्ट होती है जो ग्लोबल लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज की जो ग्रोथ रेट है उसको अनुमानित करती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इन दोनों को ध्यान रखना। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट का मतलब ये समझ लेना कि भाई नीति आयोग जारी करता है, उसको भी वर्ल्ड बैंक जारी करती है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, तो एक तो डेवलपमेंट से जुड़ी हुई रिपोर्ट बेसिकली ये है, इनको जारी करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखना। अगर ये होती ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो इसको IMF जारी करता, और डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता। थोड़ा कंफ्यूजन है, उनको नहीं होना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, इसको भी वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, इसके द्वारा जारी की जाती है। ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट। कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसमें। इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डेप्ट बेसिकली IMF भी बहुत सारे देशों को देती है, सपोर्टिंग करती है। तो उसके एक लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको IMF जारी नहीं करती, ध्यान रखना इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट्स, यूपीएससी ऑलरेडी इसको क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। डिजिटल प्रोग्रेस एंड ट्रेंड रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड बैंक। और कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, ध्यान रखना इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की थी। ये जो रिपोर्ट आपको दिखती है 14 रिपोर्ट्स है, इनको एक दो बार देख लेना। जितनी भी डेवलपमेंट की रिपोर्ट है इनको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगली दूसरी महत्वपूर्ण संस्था आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ये बहुत ज्यादा रिपोर्ट जारी करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक गैर सरकारी संगठन है जो ग्लोबल लेवल पर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से, दोनों जो लोग हैं उनके बिजनेसमैन है, सरकार है, इन सभी एक मंच पे आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन को देख करके डिस्कशन करते हैं, उससे संबंधित इनोवेशन विचार उनको शेयर करते हैं, वो सारी चीजें इसमें की जाती है। तो इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट, एक तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ध्यान रखना बहुत फेमस रिपोर्ट है इसकी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसको इसी के द्वारा जारी किया था। एक होता है फास्ट एंड इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, जो एनर्जी को ट्रांजिशन कर रहे हैं हम, जीवाश्म से गैर जीवाश्म ईंधन की ओर जा रहे हैं, उस रिपोर्ट को। टूरिज्म डेवलपमेंट और नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैक करी, नई आई रिपोर्ट इसकी। स्टेट ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड रिपोर्ट, ग्लोबल हेल्थ एंड हेल्थ स्ट्रेटेजिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल कोऑपरेटिव पैरामीटर रिपोर्ट और फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण 10 रिपोर्ट है जिनको WEF के द्वारा जारी किया। इसके अलावा WEF कई संस्थाओं के साथ भी जारी करता है, इनको दो एक बार पढ़ोगे तभी याद होगी।
एक होता है डाइवर्सिटी इक्वलिटी इंक्लूजन लाइटेस्ट रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक है ग्लोबल पैरिटी अलायंस के साथ मिलकर जारी करता है। ग्लोबल पैरिटी अलायंस बेसिकली दुनिया की असमानता है उसके डेटा को चेक करती है। इसके अलावा आपकी अगली रिपोर्ट है बायोडाइवर्सिटीज बाई 2030 रिपोर्ट। तो इसमें WEF है आपकी कोलंबा बेस्ड अलेक्जेंडर की एक संस्था और है इसके साथ, ठीक है ना, ये इसको जारी करती है। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ध्यान रखना, बाय एनुअल का मतलब एनवायरमेंट, ये हो गया एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये साल 2 साल में एक बार जारी की जाती है, ध्यान रखना। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबो यूनिवर्सिटी इनके साथ मिलकर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसके बाद आती है, देखो ये मैं कह रहा ना, ये आपकी IMF की रिपोर्ट है। 4-5 रिपोर्ट IMF जारी करता है। देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2 साल में एक बार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोर्ड, ठीक है ना, और रीजनल इकोनॉमिक और फिस्कल मॉनिटर और एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये मुख्य रूप से कौन जारी करता है? IMF, इसके द्वारा रिपोर्ट से जारी की जाती है। इसके बाद आप सब जानते हैं OECD विकसित देशों का एक संगठन है जो दुनिया के आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन करता है, देखता है। और जो ये मुख्य रूप से डायरेक्ट फंडिंग से है, ये कई चीजों पे काम करता है। नहीं सॉरी, डायरेक्ट फंडिंग नहीं, विकसित देशों की आर्थिक गतिविधियों को चेक करने पे काम करता है और इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए लोगों का सहयोग करता है। इसके द्वारा बेसिकली 1, 2, 3 और 4 रिपोर्ट जारी की जाती है, जिनमें एक है पीसा रिपोर्ट। ये ये ध्यान रखना 3 साल में एक बार टेस्ट होता है। इसमें परफॉर्मेंस पर इंटरनेशनल असेसमेंट दिया जाता है, दुनिया के स्टूडेंट्स के बारे में इसमें थोड़ा सा सर्वे लिया जाता है। उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन रैंकिंग दी जाती है। CG सोशल इंस्टीट्यूट जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। डेवलपमेंट कोऑपरेशन रिपोर्ट और एंटी करप्शन एंड इंटीग्रिटी आउटलुक रिपोर्ट OECD के द्वारा जारी की जाती है, जो विकसित देश विकास से संबंधित चीजों को चेक करने वाली संस्था है। 4 रिपोर्ट इसकी जारी करता है। उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, एक तो ट्रेड की रिपोर्ट जारी करता है, एक स्टेटिक ट्रेड रिपोर्ट और एक ट्रेड को लेकर के आउटलुक रिपोर्ट, ये जारी करने वाली संस्था। ध्यान रखना, जिस रिपोर्ट में आउटलुक लिखा होगा वो रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था उसी से जुड़ी हुई। जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जुड़ी हुई, सॉरी IMF जो इकोनॉमी को देखती है दुनिया की वो, ठीक है। ट्रेड आउटलुक और ट्रेड संगठन जो WTO देखता है वो इसमें आ गई, ठीक है ना। इसके अलावा UN की स्पेशल एजेंसी है, इनकी रिपोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है यूनेस्को। यूनेस्को सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बारे में वो कई रिपोर्ट जारी करती है। देखो इसका नाम क्या है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, तो इससे संबंध एक तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करेंगे, एक जेंडर, क्योंकि इसमें बेसिकली महिलाओं की जेंडर पैरिटी इंडेक्स जारी करती है ना। इसके अलावा स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, साइंस रिपोर्ट क्योंकि साइंस से जुड़ी हुई है, ओशन साइंस रिपोर्ट क्योंकि साइंस से जुड़ी संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड एंड फ्रीडम एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट, UN वाटर डेवलपमेंट। ये रिपोर्ट यूनेस्को जारी करती है, लेकिन ये UN वाटर के बिहाफ पे वो खुद से ये पब्लिश करती है यूनेस्को, ठीक है। तो आपको याद कैसे करनी है यूनेस्को कौन कौन सी जारी करता है, IMF कौन कौन सी जारी करता है, ये रिपोर्ट्स आपको ध्यान रखते हुए उस तरीके से ही आपको याद। अगला आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ में अगर देखते हैं तो देखो यूनिसेफ का मतलब होता है चिल्ड्रंस है, ठीक है ना, एजुकेशन है, ये सारी चीज आती है इसमें। तो एक तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, एक प्रोस्पेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, एक ह्यूमैनिटेरियन एक्शन फॉर चिल्ड्रन, एक जेंडर एक्शन प्लान। ये बेसिकली 4 रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? यूनिसेफ के द्वारा। तो बेसिकली ज्यादा लॉजिक नहीं लगा, थोड़ा सा कनेक्ट करना है इसको, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहेगी। अगला आता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसे UNOCD बोलते हैं, इसके ध्यान रखना। ड्रग, तो देखो वर्ल्ड ड्रग आ गया, ठीक है ना, ग्लोबल ट्रैफिकिंग आ गई, वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट आ गई, और ग्लोबल रिपोर्ट कॉकिन आ गई, और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन करप्शन इन स्पोर्ट। तो ये बेसिकली आपकी यहाँ गई। तो वो संस्था जैसे जुड़ी हुई है उसी की रिपोर्ट उसी के साथ आएगी, तो आराम से इसको याद रख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसे बोलते हैं UNITU, इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती है बेसिकली, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी से संबंध है। तो ये तो ग्लोबल कनेक्टिविटी रिपोर्ट और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ध्यान रखें। इसी प्रकार की एक साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक रिपोर्ट WEF भी जारी करती है, उसका नाम अलग है, लेकिन उसका नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो दोबारा से। हाँ, ये है ग्लोबल साइबर से आउटलुक, आउटलुक जारी करता है वो, ठीक है W, और ये इंडेक्स जारी करता है, ठीक है।
ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ना। दूसरा आपको पता है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ये बहुत सारी संस्थाएं यूएनयू, पीसा, यूएनएपी सब मिलकर इसको काम करते हैं। इसके बाद आता है ग्लोबल ट्रांस बाउंड्री ई वेस्ट फ्लो मॉनिटर, यूएन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च यूनिटार इसको जारी करती है। बेसिकली कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ई वेस्ट होता है, जो मेडिकल से निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बहुत सारा ई वेस्ट निकलता है, जो बेसिकली आपकी भूमि के लिए, जल के लिए, स्थल के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक होता है। तो विकसित देश अपने वहां से हटाने के लिए इसको विकासशील और गरीब देशों तक डाइवर्ट कर देते हैं, उसी को वॉच करते हैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं पहुंचा पाए। इसके अलावा रेफ्यूजी एजुकेशन रिपोर्ट यूएनएचआर करता है इसको, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो रेफ्यूजी के लिए काम करता है वो जारी करेगा। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन लॉ एंड पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक तरह से माइग्रेशन संबंध है, तो इसको भी यूएनएचआर ग्लोबल प्रोटेक्शन क्लस्टर ये दोनों जारी करता है। अंकटॉड मुख्य रूप से 4-5 रिपोर्ट जारी करता है, वो ध्यान रखें। एक तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, एक वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके नाम से, एक लीज डेवलपमेंट कंट्री, एक रिव्यू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और डिजिटल इकोनॉमी, ये जारी करने वाली संस्था है अंकटॉड बोलते हैं इसको। ये जारी करता है, ये बेसिकली अंकटॉड क्या करता है, ये ट्रेड और डेवलपमेंट को देखता है, ट्रेड डेवलपमेंट से संबंधित जो भी चीजें हैं वो डिस्कशन करता है, विशेषकर विकासशील देशों का ध्यान रखता है। इसके बाद आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट है, इसको अंकटॉड जारी करता है यूएन डेसा के साथ मिलकर के, और ठीक है। इसके बाद है यूएन डेसा, यूएन डेसा कई रिपोर्ट जारी करता है। यूएन डेसा बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ये यूएन का एक डिपार्टमेंट है जो ग्लोबल लेवल पर सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी देखता है। तो सोशल और इकोनॉमिक, महिलाएं, शिक्षा, ऐसी चीजें आएंगी। तो इसमें क्या क्या आएंगी, एक तो वर्ल्ड वोमेन रिपोर्ट, ये 5 साल में एक बार जारी करता है। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, एसडीजीआर रिपोर्ट, ध्यान रखना यूएन डे से जारी करता है। और ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, ई गवर्नमेंट सर्वे एंड ई पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और आपकी वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर रिपोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है यूएन डे से, ध्यान रखना। और इसके अलावा एक जेंडर स्नैपशॉट आप कहते हैं, यूएन वोमेन और यूएन डे से दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके बाद है इंडस्ट्री डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। भाई इंडस्ट्री डेवलपमेंट है तो यूनाइटेड नेशन नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस ग्रुप से करेगा। ये सिंपल से गार को ग्लोबल असेसमेंट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूनाइटेड, ये ऐसे देखो जिसका नाम मैच करता है नहीं, कम चांसेस को दे देगा, ठीक है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, एक तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जेंडर स्ट्रेटजी और ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ओवरव्यू रिपोर्ट, दोनों जारी करने वाली संस्था है यूएनएफपीए। यूएन हैबिटेट आपको पता है वार्ड सेटी रिपोर्ट जारी करती है, और यूएन डेसा एक है ग्लोबल सस्टेनेबल, ध्यान रखना 2 रिपोर्ट में आपको बताऊं, एक होती है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, उसको यूएन डेसा जारी करता है, और एक होती है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ध्यान रखना ग्लोबल, उसको जारी करता है कौन, आपका इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ साइंटिफिक अपॉइंटमेंट बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एक साइंस जनरल सेक्रेटरी है, उसके द्वारा एक वैज्ञानिकों का समूह बनाया गया है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। और सस्टेनेबल डेवलप, 3 रिपोर्टों का कंफ्यूज मत होना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक है ग्लोबल सस्टेनेबल रिपोर्ट, एक है ग्लोबल सस्टेनेबल गोल रिपोर्ट, और एक है एसडीआर, इसको यूएनएसडीएन जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को। और वर्ल्ड हैप्पीनेस, ये 2 रिपोर्ट जारी करता है एसडीएन, एचडीएसएन। लेबर 4 रिपोर्ट जारी करता है, एक लेबर की है तो लेबर की आउटलुक रिपोर्ट जारी करेगा, सोशल डायलॉग रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल एस्टिमेट, ग्लोबल वेज, और ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेंड ऑफ द यूथ। तो बेसिकली जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्हीं से रिपोर्ट जारी करेगा जो उससे जुड़ी है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की हुई, मॉडर्न स्लेवरी की हुई, आधुनिक रास्ता बोलते हैं इसमें, ग्लोबल बेज रिपोर्ट है उस पर जारी यूएनडीपी आप सभी जानते हैं, वुमन डेवलपमेंट, जेंडर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी स्ट्रेटजी आप सभी जानते हैं, 4 रिपोर्ट है, इनको हम ऑलरेडी इकोनॉमी पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, बहुत फेमस है। यूनिसेफ एक जेंडर एक्शन प्लान, और जेंडर स्ट्रेटजी आपको पता है यूनिफियर, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है, कंफ्यूज मत होना, तीनों चारों साथ में दिए इसमें। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को जारी। और यूएनईपी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट संस्था फॉर एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को चेक करने वाली है। तो ये एनवायरमेंट से जुड़ी बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें गारंटी से एनवायरमेंट की आउटलुक रिपोर्ट जरूर जारी करेगी। तो देख लीजिए, सबसे पहले रिपोर्ट है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ध्यान रखना एनवायरमेंट की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।
emission gap report, adaptation gap report, inclusive wealth report, international methane emission observatory report, greenhouse blue report, state of finance nature, state of world planets, ठीक है ना, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक और ग्लोबल वास्ट मैनेजमेंट। और ध्यान रखना कितनी सारी रिपोर्ट जारी करता है, सारी रिपोर्ट जो एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है तो ये मुख्य रूप से जारी करता है। ठीक है, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। यूएनईपी और क्लाइमेट क्लीन एयर कोएलिशन दोनों मिल करके मीथेन को असेसमेंट करते हैं। मीथेन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर से धान से निकलती है, ये एक बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में तुलना में कम प्रेजेंट रहती है, लेकिन इसका प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा। आईपीसीसी आप सभी जानते हैं, आईपीसीसी क्लाइमेट है उसको जारी करती है कि आरसीसी की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट है। एफ ए फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड से और एग्रीकल्चर जुड़ी हुई रिपोर्ट जारी करेगी। तो जैसे स्टेट ऑफ वाइल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, इनको जारी करने वाली संस्था है ये। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है 170 नंबर जो आपको देख रही है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ द वर्ल्ड। इसको कई संस्था मिलकर जारी करती है, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनईएफ, आईएफडीए और डब्ल्यूईएफ और यूएनडब्ल्यू वर्ल्ड फूड। 5-6 संस्थाएं, उसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कौन कौन सी संस्थाएं इसको जारी करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा संस्थाएं इसमें मिलकर इसको जारी करती है। डब्ल्यूएचओ बहुत फेमस रिपोर्ट है इसकी, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स, टीबी रिपोर्ट, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, मलेरिया रिपोर्ट, हेल्थ रिपोर्ट, एयर क्वालिटी, मतलब एयर, ये 4 रिपोर्ट होते हैं। एयर क्वालिटी को ग्रीन पीस जारी करती है, ठीक है ना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, डब्ल्यूएमओ आपको पता है, डब्ल्यूएमओ दो 5 से रिपोर्ट जारी करता है डब्ल्यूएमओ। एक तो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, एक ग्लोबल सीजन क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल वार रिसोर्सेज, यूनाइटेड साइंस रिपोर्ट और क्लाइमेट सर्विस ऑफ हेल्थ। ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल सर्वे द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद उसकी आ जाती है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, तो यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करता है ये। और बीपो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ग्लोबल जेंडर गैप इनोवेशन एंड ग्रेविटी क्रिएटिविटी, एक पेटेंट, एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट ये जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ये जारी करती है आपकी बीपो, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल ये यूएस चैम्बर में। ठीक है, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2 जारी करता है, देख ध्यान रखें। एक तो डेवलपमेंट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ठीक है, और एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दोनों रिपोर्ट जारी करेगा। फिर आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ध्यान क्या करेगा, एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, एआईबी कार्बन फुटप्रिंट, ये तो डायरेक्टली रिपोर्ट से जुड़ी है। आयुष्मान रेड जारी करता है, ये सभी संस्था मिलकर वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करते हैं। यूएनओडीसी वर्ल्ड वाइड, ये तो ऑलरेडी बताई रखा है आपको। वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट को जारी करता है, ट्रेड रिपोर्ट को साइड्स है, यूनाइटेड अंकटॉड है, डब्ल्यूटीओ है, आईसीएन है, ट्रैफिक है। क्योंकि जो जो जुड़ा हुआ है संस्था, जैसे वर्ल्ड लाइफ से क्या आएगा आपका, आईयूसीएन, ट्रैफिक्स। और ट्रेड से कौन कौन सा आएगा, तो ट्रेड से अंकटॉड और डब्ल्यूटीओ आएगा। इंटरनेशनल आइडिया जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस, इसको 2 रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। एक होता है ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी एशिया एंड पैसिफिक आउटलुक रिपोर्ट है, वो जारी करता है। उसके अलावा आता है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सेफ्टी रिपोर्ट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रेड बुक, ये जारी किया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट संस्था है, वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ध्यान रखना, वो एटॉमिक एनर्जी है और ये एनर्जी एजेंसी है। तो ध्यान रखना सिंपल, एनर्जी की आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करेगा, एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये जारी करेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक ये, एनर्जी टेक्नोलॉजी ये, क्लीन एनर्जी ये, ग्लोबल मिथेन ट्रैकर ये, नेट जीरो ये। तो फेमस फेमस जो रिपोर्ट्स है जो एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनको मुख्य रूप से इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ये मुख्य रूप से 2 रिपोर्ट जारी करती है। एक तो है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक और रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टेटिक्स। ध्यान रखना, ट्रांजिशन को तो यही करेगा आउटलुक है। ओपेक तो वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, ओपेक, क्योंकि ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है, तो उसकी आउटलुक रिपोर्ट ओपेक जारी करेगी।
बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट जारी करते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, WWF, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, वो जारी करने वाली संस्था कौन है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को डब्ल्यू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आप सब जानते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, ये फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तीन चार संस्थाएं करती है, जैसे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर्स। ठीक है, इसके बाद ऑक्सफैम दो रिपोर्ट जारी करता है, एक तो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट और इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट, जिसमें आप कई बार लिखते हो ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी और 40 के और मुख्य रूप से 80% लोगों के पास 1% प्रॉपर्टी है। तो वो रिपोर्ट जो जारी की जाती है ऑक्सफैम ही जारी करती है। ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ वार्डन स्लैबिंग, ऑब्वियसली ILO करेगा इसको, और वॉक फ्री फाउंडेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेगी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको तीन संस्थाएं मिलकर काम करती है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट गिस जर्मन वॉच करती है। रूल ऑफ लॉ, ये यूपीएससी ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी की जाती है, ये 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसको। फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स, तो टैक्स जस्टिस और यूके बेस्ड ग्रुप है, उसको जारी की जाती है। कमिटमेंट टू रिडक्शन इनइक्वलिटी, ऑक्सफॉर्म एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल करता है। नेटवर्क रेडीनेस, तो ये एक संस्था है वाशिंगटन में, इसका नाम है पोर्टुलन्स, जो एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, वो जारी करती है। इंटरनेशनल फ्रीडम और फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट, ये फ्रीडम हाउस जारी करता है, जो आप ये शटडाउन होता है, इंटरनेट शटडाउन, उससे उसको भी ये चेक करता है, उसके आधार पर रैंक भी करती है। इसके अलावा हेलेनी पासपोर्ट रिपोर्ट, तो हेलेनी संस्था है वो करती है। ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन, ये नई आई है रिपोर्ट, इसको चैनलाइजेस करता है इसको। ठीक है ना, ये बहुत सारे रिपोर्ट है इसको। अगला आता है आपका और रिसर्च सेंटर, एक तो है जैसे इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो इसको जारी कर रहा है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये चैम्बर करता है, ऑलरेडी डिस्कशन कर सकते हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस है जो ऑस्ट्रेलिया का, ये दो तीन रिपोर्ट जारी करता है, पीस तो ग्लोबल पीस, ट्रेड रिपोर्ट और टेररिज्म रिपोर्ट, जो पीस के अगेंस्ट उनको अब आपको की जारी करता है। एक है इकोनॉमिक EIU, आप सभी जानते हैं EIU भी, एक तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ग्लोबल डेमोक्रेसी, ग्लोबल लाइबिलिटी और इंक्लूसिव इंडेक्स, ये चार रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है आपका ये। सेपरी आपको पता है, रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्म ट्रांसपोर्ट, जो आर्म ट्रांसपोर्ट जो मुख्य रूप से हथियारों का जो व्यापार होता है उसकी रिपोर्ट ये जारी करती है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, आप सभी जानते हैं MPI बोलते हैं इसको, UNDP, भारत में इसको नीति आयोग करता है, और वर्ल्ड के लेवल पर इसको UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। एक है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो स्टेट एक संस्था है उसके द्वारा जारी की जाती है। अगला आता है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, तो हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है बॉस्टन में वो जारी करती है। सोशल प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, फेमस फेमस को बहुत कम चांस से पूछेगी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब उसके द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, तो ये US कमीशन, यूनाइटेड नेशंस का, सॉरी यूनाइटेड स्टेट का एक कमीशन है जो फ्रीडम रिलीजियस को देखता है ना, वो इसको जारी करता है। ग्लोबल वेल्थ, तो क्रेडिट सुई, ये जारी करती है इसको। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो इसको ये सिम्बोर्ड जारी करता है। ग्रॉस डोमेस्टिक रिस्क, ये इसको ग्रॉस ये करता है। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इसको इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च करती है। वर्ल्ड कम्पिटिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, IMD करता है इसको, और ग्लोबल कम्पिटिटिव को WEF करता है, ध्यान रखना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को करती है IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, वो जारी करता है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब इंडिया की रिपोर्ट है, इनमें से एक रिपोर्ट आ सकती है। देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना, 2 साल में एक बार जारी की जाती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, कंप्रेसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स और नेशनल ये आपको पता है CPCB करता है, ये बहुत है। फूड सेफ्टी ये बिल्कुल FSSAI करेगा। पीरियोडिक अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक लेवल पर से नेशनल NSS करेगा।
पेरोल रिपोर्ट रिपोर्ट तो नेशनल स्टैटिक ऑफिस करेगी। लेबर ब्यूरो 2 रिपोर्ट जारी करता है भारत में, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, और ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे करेगा ये। हम्म। और एक है वहां पे बिजनेस कॉन्फिडेंस, तो ये आपको पता है बिजनेस कॉन्फिडेंस रिपोर्ट नेशनल काउंसिल फॉर अपील, नीति आयोग का रिपोर्ट जारी करता है। देखो, एक तो रेस्पॉन्सिबल यही एसडीजी इंडिया, एसडीजी अर्बन, डाटा गवर्नेंस, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, ये सभी रिपोर्ट कौन लेके आए? नीति आयोग। फिर स्कूल एजुकेशन को नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर काम करता है। एक्सपोर्ट को नीति आयोग कॉम्पिटिटिव के साथ मिलकर काम करता है। इनोवेटिव इंडिया को नीति आयोग डिपिट के साथ, सीआई के साथ मिलकर काम करता है। स्टेटिक एनर्जी एफिशिएंसी को बीई, भारत की जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो जारी करती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2001 के एनर्जी एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई है। एनर्जी परफॉर्मेंस, तो एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी आ गई। अर्बन मिनिस्ट्री 2 रिपोर्ट जारी करती है, हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री, एक तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एट इंडिया लेवल और स्वच्छ सुरक्षा सर्वेक्षण, स्वच्छ सुरक्षा सर्वेक्षण। एनसीआरबी आपको पता है क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सुसाइड की बात करती है। आरबीआई मुख्य रूप से बाहर की स्टेबिलिटी रिपोर्ट और इंक्लूजन रिपोर्ट जारी करता है। रेजिडेक्स, नेशनल हाउसिंग एक्ट, प्रथम एनजीओ कैसा रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको जारी करती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है एजुकेशन वाली रिपोर्ट ये जारी करेगी। लीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जारी करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ करेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा समूह, ध्यान रखना ग्लोबल जस्टिस रिपोर्ट को यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है वो करती है, और इंडिया जस्टिस को टाटा ट्रस्ट करता है। ग्रीनएक्स को मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को जिसे बोलते हैं एनएएस, इसको एनसीईआरटी करती है। म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है। ट्राइबल डेवलपमेंट, इसको भारत रूरल, जो एक संस्था है भारत रूरल लाइवलीहुड संस्था वो करती है। कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप ऑफ इंडिया, इसको मुख्य रूप से ईपीएम करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, तो इसको डाउन टू अर्थ एक सेंटर है भारत का वो करता है, आपको पता है मैगजीन भी निकालता है। तो ये 243 रिपोर्ट है, 3 बार पढ़ जाओगे इनको, 2-3 बार पढ़ जाओगे आपको याद होगी। उसके अलावा है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली फंसेंगे, स्टेट पीसीएस में 100% फंसेंगे, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको पता है पॉवर्टी इंडेक्स को देख लेते हैं। जारी करने वाला संस्था है इंडिया के लेवल पर, इसको जारी करता है। सबसे ज्यादा जो अगर देखी गई गरीबी तो वो सहारा क्षेत्र में और साउथ एशिया में देखी गई है सबसे ज्यादा गरीबी। ये इसके पैरामीटर जरूर देख लेना दोस्तों, 12 पैरामीटर है इसके। ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर ऑलरेडी यू हैव नो। ग्लोबल जेंडर के पैरामीटर देख लेना, ये जो फेमस फेमस रिपोर्ट है इनके इसके जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ रिपोर्ट है इनमें जस्ट एक बार गो थ्रू करना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। आप उतना ध्यान रखना कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, बस उससे काम चल जाएगा। 2-5 रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, उन रिपोर्टों को डिटेल से पढ़ लेना। मैं इसी में चिन्ह लगा रहा हूँ, देखो। देखो मैं इसी में चिन्ह लगा रहा हूँ, वो आप एक बार पढ़ लेना। देखो, एक तो डेमोग्राफी में अगर देखोगे, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये, ठीक है। और गवर्नेंस है इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंतर्गत भी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्थ में भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है डिटेल से पढ़ने के लिए। और इसको जरूर पढ़ लेना, एक ये इम्पोर्टेंट और बड़ी। और तो कोई इतनी ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाली नहीं है। बस ये बड़ी बड़ी रिपोर्ट है 10 एक, वो पढ़ लेने का, ठीक है। तो इतना ही, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, जस्ट 2-3 टाइम्स इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपको। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया, इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो आप सभी के यहाँ तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।